Welcome students. We'll begin with the first chapter, Graph in Economics, and we'll continue with the concept, aspects to be considered while drawing a diagram. मतलब कि क्या चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे जब आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है उस टाइम पे. So in that we have first point, that is choice of type of diagram or graph and their presentation. मतलब सही तरीके का आपको ग्राफ या डायग्राम पहले चूज करना पड़ेगा और वो चूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि डेटा कैसा है. डेटा ज़्यादा प्रेजेंटेबल डायग्राम में होगा, पाई डायग्राम में होगा, तो उस तरीके का डायग्राम आपको चूज करना पड़ेगा. उसका डिवाइडेड अगर बन सकता है तो डिवाइडेड बनाएंगे, क्लस्टर बन सकता है तो क्लस्टर बनाएंगे, पाई में ज़्यादा वो प्रेजेंटेबल होगा तो पाई बनाना पड़ेगा. तो you have to choose the right type of diagram first. The right type of diagram or the graph must be chosen to make a picture more effective. Certain data can be presented in bar as well as in the pie. The user must make the right choice to make the picture more effective. Then point number 2 is clarity. A picture must look neat and clean. Different colors, shade must be used to denote the various components of the picture. मतलब आपका जो डायग्राम है, ग्राफ है, वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए और उसमें आप डिफरेंट कलर्स यूज़ करेंगे. सपोज कि अगर आप डिवाइडेड बार बना रहे हैं या क्लस्टर बार बना रहे हैं तो आपको क्लस्टर के अंदर अगर 3 बार दिखाए गए हैं तो तीनों बार को डिफरेंट कलर्स से डिनोट करेंगे, डिफरेंट कलर्स यूज़ करके आप शो करेंगे. तो अगर तीनों ही बार को अलग अलग कलर से दिखाया तो आपको कंपैरिजन क्लियर दिखेगा कि तीनों बार में क्या कंपैरिजन आप दिखाना चाहते हैं. वैसे ही अगर डिवाइडेड आपका बार है तो बार के अंदर अगर 2 डिविजन्स हैं या 3 डिविजन्स हैं तो वो तीनों डिवीजन ऑफ बार को आप अलग अलग कलर से या डिफरेंट शेड्स से दिखाएंगे सो दैट यू कैन कंपेयर इजीली. Point number 3, scale and the measures. To make a picture look appropriate in size, scale must be taken in accordance with the data. मतलब कि आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ पेज पे अकोमोडेट हो, ना तो वो बड़ा दिखना चाहिए, ना इट शुडंट बी टू स्मॉल, एप्रोप्रिएट दिखना चाहिए. सो दैट आप क्या करेंगे कि जो भी डेटा आपने लिया है टेबल के अंदर, जितना भी डेटा दिया है वो आपको पूरा ही डेटा कंसिडर करके ही डायग्राम बनाना है. तो अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो फिर आपको स्केल कम लेना पड़ेगा. हाफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, सो दैट आपका पूरा डेटा पेपर पे आ भी जाएगा और इफेक्टिव भी लगेगा. एंड अगर उसी तरीके से अगर आपका डेटा कम है तो पूरे पेज पे अकोमोडेट हो उसके लिए आपको स्केल ज़्यादा लेना पड़ेगा. 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट करके आपको डेटा लेना पड़ेगा सो दैट आपका ग्राफ बड़ा दिखेगा और पूरे पेज पे वो अकोमोडेट हो जाएगा. देन पॉइंट नंबर 4, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सेस. Both axes of the diagram or a graph must be denoted, represented with the appropriate detail of what they represent. मतलब जो आपके x axis है, y axis है, आपको उसको नेम देना है कि x axis कौन सा है और x axis पे आप क्या शो कर रहे हैं, y axis कौन सा है और y axis पे आप क्या शो कर रहे हैं. सपोज x axis पे आपने दिखाया है नंबर ऑफ ईयर्स तो आप वहाँ पे लिखेंगे टाइम पीरियड, और y एक्सिस पे सपोज आपने दिखाया है परसेंटेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो y एक्सिस को नेम देंगे आप परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. देन पॉइंट नंबर 5, डेटा टेबल एंड द सोर्स ऑफ डेटा. इट मीन्स आपका जो डायग्राम है, ग्राफ है, मस्ट बी accompanied बाय द डेटा टेबल फ्रॉम विच दे आर क्रिएटेड. मतलब आपने कौन से डेटा को यूज किया है वो डेटा टेबल आपके ग्राफ के साथ एक्कम्पनी साथ में होना चाहिए. और वो डेटा टेबल या डेटा कहाँ से आया है, उसका सोर्स क्या है, वो भी आपको टेबल के नीचे प्रेजेंट करना है.
Then by mentioning the source of data, the picture becomes more reliable and authentic. मतलब जब आप डेटा टेबल साथ में रखते हैं ग्राफ के और उसका सोर्स भी बताते हैं, तो आपका ग्राफ और पिक्चर जो है वो ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, ऑथेंटिक हो जाता है, सही हो जाता है. Then last point, method of calculating the data. When the picture is not drawn from self-explanatory data but is drawn from data simplified with a statistical formula. अगर आपको याद हो कि 11th में आपने पाई चार्ट सीखा है, तो पाई चार्ट जो होता है, पाई जो होता है सर्कल आपका होता है 360 डिग्री का. तो जब आप पाई चार्ट ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो आपने जो डेटा लिया है वो डेटा है परसेंटेज में. मतलब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो परसेंटेज में दिया है और आप उसको पाए में दिखाने जा रहे हैं. तो पहले आपको वो परसेंटेज जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, सो दैट आप वो सर्कल में डिग्री में शो कर सकते हैं. तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते थे 11th में, जो आपने सीखा था कि परसेंटेज जो आपको दिया गया है मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. जो जितना भी सर्कल टोटल डिग्री का है आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे. सपोज 20% ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 100. अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर 6. वी हैव मूव टू पेज नंबर 8 जहाँ पे आपको पाई चार्ट दिखाया गया है. पाई चार्ट जब आप 11th में भी सीखा था, तो आप ये जो टेबल यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आइटम नंबर दिया गया है और परसेंटेज ऑफ मनी वी आर स्पेंडिंग ऑन द डिफरेंट आइटम्स, और उसके साथ दिया है कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री कि जैसा परसेंटेज ऑफ मनी आप स्पेंड कर रहे हैं बुक्स पे, दैट इज 20%, और वो 20% को आपने कन्वर्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ डिग्री. तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया है, 20% मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 100. तो आपको मिलता है डिग्री 72%. 72% को लेके आप 72% डिग्री दिखाएंगे सर्कल में. उसी तरीके से स्टेशनरी जो है वो 5% मनी स्पेंड किया गया है विच इज इन परसेंटेज, उसको कन्वर्ट करने के लिए भी आपने 5 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 100 किया है, तो यू गेट 18% एज डिग्री. तो वो डिग्री आपने दिखाया है 18% इन सर्कल. तो ये जो कैलकुलेशन आप करते हैं, कन्वर्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड इनटू डिग्री, तो ये कैलकुलेशन आपको पाई के साथ रखना है डेटा टेबल को भी, और कैलकुलेशन जो आप कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए वो भी फेयर में आपको दिखाना है पाई चार्ट के साथ, डायग्राम के साथ. That's all students, we are done with the aspects to be considered at the time of drawing the diagram or graph. At the end of this session, you will be able to answer the question what are the aspects to be considered before drawing the diagram or graph. Thank you.